तो हेलो एवरीवन, आज का जो हम करने वाले हैं ग्राफिक्स में ड्रॉ दैट उसको स्टार्ट करते हैं सीधा। तो हम क्या क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना नाम ड्रॉ करेंगे, मतलब आपका जो भी नाम होगा योर नेम, उसको हम ड्रॉ करेंगे। मतलब टर्बो सी प्लस प्लस पे लाइन के ज़रिए, लाइन जो हमने लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी कि लाइन किस तरीके से बनती है, कहीं पे भी उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए हमें, और दैट्स इट। हम उसकी लाइन आराम से ड्रॉ कर लेंगे, बस हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एंड हम आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब उसी लाइन के ज़रिए हम अपना नाम ड्रॉ करके दिखाएंगे। मतलब यार सोचो कितना अमेजिंग है ना। हम उस लाइंस के ज़रिए, जैसे कि मैं अपना नाम ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जैसे कि मेरा नाम है साक्षी, तो एक लाइन ये हो गई ऊपर वाली, एक ये, दूसरी, एक ये, देन एक ये, देन एक ये, इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एस, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी लाइन्स आ रही है, एक, दो, तीन, चार और पाँच, पाँच लाइन्स आ रही है। तो इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसे ड्रॉ करेंगे। देन हम ए को ड्रॉ करेंगे, एस ए, इस तरीके से एस ए। इसके बाद मैं के ड्रॉ करूँगी, के बिल्कुल लाइन की तरह, के। उसके बाद एस। इस तरीके से पूरा मैं अपना नाम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नाम किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो फटाफट से इसको समझते हैं। यहाँ साइड में समझेंगे, बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझेंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट की एक्सिस किस तरीके से होती है, एक तो इस तरीके से जाती है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है जी, कोई डाउट नहीं है। और एक हमारी जाती है इस तरीके से, ओके, इतना डन है जी, हाँ बिल्कुल इतना डन है हमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं एस ड्रॉ करने वाली हूँ। एस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो लाइन चाहिए ऊपर की साइड, ठीक है। उसके बाद एक लाइन चाहिए साइड में, इस तरीके से। उसके बाद एक लाइन चाहिए यहाँ, और उसके बाद एक लाइन चाहिए नीचे, उसके बाद एक लाइन चाहिए यहाँ। इस तरीके से मेरा एस ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब इसकी मैं फटाफट से एक्सिस देखूंगी, ठीक है, एक्सिस देखेंगे हम। तो एक्सिस यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले इस वाली की एक्सिस देखो, बिल्कुल बराबर में निकालेंगे। तो इस वाली की एक्सिस कहाँ आ रही है, फिर हम देखेंगे इसकी एक्सिस, इस दूसरे वाले की एक्सिस कहाँ जा रही है। और मज़े की बात यह है कि हम यहाँ पे तीन एक्सिस पे काम करने वाले हैं। आपको याद है हम इंग्लिश की नोटबुक में काम करते थे, वो तीन लाइंस वाली जो नोटबुक होती थी, इसमें तीन लाइंस होती थी इस तरीके से, और उन तीन लाइंस में बिल्कुल संभल संभल के इस तरीके से बनाते थे। सेम इसको सेम वही समझो, ठीक है। हमारे पास ये तीन लाइन है, और इस तीन लाइन के अंदर ही वाई में हमें इस तरीके से ऐसे एकदम संभल संभल के लिखना है। उसी की एक्सिस को लिखेंगे बार बार। जैसे इसको पहले वाले को मान लेते हैं, पहला वाला है 100, ठीक है। कितने गैप्स में बनानी वो आपकी डिपेंड करता है, मतलब उसका साइज भी उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, बिल्कुल सेम। तो दूसरा वाला 110 रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा वाला जो लास्ट वाला है उसे 120 रख लेते हैं। डन, इतना जी डन। तो तीनों एक्सिस हमारी बन चुकी हैं, 100, 110 और 120, जिनके ये वाली एक्सिस जो आ रही है ना वो। अब ये वाली एक्सिस देखो, ये इसको कितना रखें, इसको भी 100 रखेंगे, ठीक है। इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वाली हो गई हमारी 100, ये वाली कितनी रखें, इसको 120 रखेंगे, इसको 120 रखेंगे, क्योंकि ये हमने जो ये ली है गैप के अकॉर्डिंग। देखो 110 रखोगे ना तो उसका गैप थोड़ा कम दिखेगा, तो थोड़ा ज़्यादा में रखेंगे हम गैप, थोड़ा ठीक सा लगे देखने में। तो सबसे पहले एस ड्रॉ होगा हमारा। तो एस किस तरीके से ड्रॉ होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट्स देखने हैं हमें, आपको पॉइंट्स देखने हैं किस तरीके से देखने, देखो यहाँ पे ये एस है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, 100 पे है, और ये वाला 100 पे। ओके डन, इतना बिल्कुल डन। उसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे लाइन के, जब हम लाइन बनाएंगे तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, लाइन बनाएंगे हम तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 100, 100। इतना डन, बिल्कुल डन है। उसके बाद यहाँ पे पहली वाली के आ गए, अब दूसरी वाली के लिखते हैं, यानी कि हमें इसके अंदर लिखने पड़ेंगे अब इस वाली के, जो हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है। इसके आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स पे कितना आ रहा है, 120, एक्स पे कितना आ रहा है 120, दिख रहा है ना, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। और वाई पे कितना आ रहा है 100, वाई पे कितना आ रहा है 100। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कितना लिखना है,
यहाँ पे आएगा जी 120 एक्स वाला आएगा, कॉमा आएगा 100, और ये हो गई हमारी पहली लाइन ड्रॉ। ये वाली लाइन इससे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूँगी, आप बस ध्यान से सुनो कि किस किस तरीके से हो रहा है। ओके, सेकंड वाला आप देख सकते हो 110, 110, यानी कि अब हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले वाले तो 100 100 ही हो गए, ठीक है, पहले वाले 100 100 हो गए। मैं पेंसिल ले लेती हूँ। पहले वाले 100 100 हो गए, सेकंड वाले क्या हो गए 100, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये वाले पॉइंट की। तो पहले सेकंड वाले हो गए 100 और 110, तो इसका मतलब दूसरे वाले के क्या होंगे 100 और 100, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा दूसरे वाले के लिए 100 और 110। तो दूसरी वाली लाइन ये वाली ड्रॉ हो जाएगी। देन हम थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। थर्ड लाइन कैसे ड्रॉ होगी? थर्ड लाइन में पहले तो इस वाले के एक्सिस लेंगे हम। इस वाले के क्या क्या है 100, कॉमा 110, 100, कॉमा 110, इस वाले के ही हो गए। देन इस वाले के लेंगे, इसके क्या है 120, 120 दिख रहा है ना, ये 120 पे आ रहा है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। और ये क्या आ रहा है 110 पे आ रहा है, ओके जी बिल्कुल डन है, ये भी समझ आ गया। तो इस वाले के देन हम इसको और इसको इसी तरीके से लाइन में लिख देंगे, पहले वाला ये और सेकंड वन ये, ठीक है। सेम हम ये वाले में करने वाले हैं, पहले हम लेंगे इस वाले का, यानी कि 120, 120, कॉमा 110, फिर वाई वाले का लेंगे 120, 110, और उसके बाद ये नीचे वाले का लेंगे, ये इधर साइड वाले का। यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, 120, यानी कि 120, 120, और ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देन लास्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 120, 120, यानी ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट वाली लाइन में। ओके डन, इतना जी बिल्कुल डन है। उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये वाली पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो ये वाले पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, ये वाले पॉइंट के लिए आ जाएगा 100 और 120, 100 और 120 ये वाली एक्सिस पे। तो कॉमा लिख देंगे 100 और 120, और इस तरीके से बन जाएगा मेरा नाम का फर्स्ट लेटर एस। तो इसी तरीके से हम सारे लेटर्स बहुत आराम से और बहुत प्यार से बना देंगे। अगर जैसे कि आपको लगता है ना कभी भी कि जैसे ये मेरा ए है, इसके बाद ए आ रहा है, तो अब भाई इस ए को मैं कैसे बनाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा जो ए आ रहा है इसको मैं यहाँ पे रखूंगी 140 के पॉइंट पे, 140 के पॉइंट पे रख देते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 140 के पॉइंट पे रख दिया। और इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, ठीक है 140 के पॉइंट पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, रख दिया बिल्कुल। उसके बाद हम जो ये वाला पॉइंट है मैंने इसको 140 के पॉइंट पे रखा है, तो मैं इसको लगाने के लिए 120, 140 और 120 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे इस वाले पॉइंट पे जाना है, इसको हम रखेंगे 150, इसको हम रखेंगे 150, 150, ये है 150 वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये 150 वाला मतलब ये कितना हो गया 150 एक्स पर, और ये 100, यानी कि लाइन हमारी क्या हो जाएगी तब, लाइन में सेकंड जो हम लिख रहे हैं ना इसको मैं लिख देती हूँ, ए वाले के लिए लाइन क्या होगी, लाइन हमारी हो जाएगी जो पहली लाइन हमारी, मतलब मैं कौन सी लाइन बना रही हूँ, मैं ये वाली लाइन बना रही हूँ, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें जी, कोई डाउट नहीं है, लाइन बनाओ जी आप, ठीक है जी, लाइन लिख देते हैं। तो लाइन मैंने लिख दिया है, लाइन के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, कहाँ गया ये रहा, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं 140, कॉमा फिर आएगा हमारा 100। ओके इतना डन है, बिल्कुल डन है। उसके बाद क्या आएगा 140, 100 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा दूसरे वाले पॉइंट्स के लिए, दूसरे पॉइंट्स क्या है 140, 120। ओके डन, इतना बिल्कुल डन। तो अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे मेरा आ जाता है जी के लेटर, SAK, ठीक है, के लेटर। के लिए बिल्कुल सेम लिखूंगी मैं, थोड़े थोड़े गैप में, या जैसे कि 160 के गैप में। इसके रेशियोज का ध्यान रखना है, देखो सारा काम ना कोऑर्डिनेट्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये के वाली लाइन आएगी ना वो 180 पे आएगी, मैंने 20 के गैप से बनाया, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब मैं इसका ये जो है ना 20 में बना रही हूँ, पूरा 20 में, मतलब ये जो जा रहा है 20 में जा रहा है, ठीक है। मैं इसको जो एक वर्ड को प्रेसिडेंस दे रही हूँ वो 20 की दे रही हूँ, ठीक है। अगर इसके बीच में कुछ जैसे आ रहा है, जैसे इस ए में ये वाले बीच में इस तरीके से ये आ गया, अब इसके अंदर भी देख सकते हो इसमें बीच वाला कुछ ऐसा पॉइंट ही नहीं आ रहा, बट जैसे अगर मेरे नाम के लास्ट लेटर में SAK
और फिर एस आ जाता है, फिर से एस आ जाता है, ठीक है, फिर एच आ जाता है, ठीक है जी, एच आ जाता है, फिर आ जाता है यहाँ पे आई। अब यहाँ पे भी बीच में आ जा रहा है, मतलब बीच में आ रहा है ना, तो मैं इन दोनों के बीच वाली जो चीज़ होंगी वो ले सकती हूँ यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आगे की साइड एक्सेस में आती होंगी। और इसी तरीके से सेम मैं अपना नेम बहुत आराम से लिख दूंगी। तो इतना बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरीके से मेरा नाम बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। एडिशनल चीज़ हम सीखेंगे इसके अंदर। एडिशनल हम क्या सीखेंगे जो हमने अब तक नहीं देखा, हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि इसके अंदर अगर हमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, मुझे इसके पूरे बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ। मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो उसका एक फंक्शन होता है सेट बी के कलर, सेट बी के कलर। और इसके अंदर कुछ कलर्स होते हैं जो कि हम दे सकते हैं। टोटल 14 कलर्स हैं जो कि हम दे सकते हैं। आप तो देख भी सकते हैं गूगल सर्च करके, कोई वैसी बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, और इसके अंदर टोटल कलर्स जो मेरे पास हैं वो ये सब है जो कि हम दे सकते हैं। या तो आप ये वाली वैल्यूज़ दे सकते हो, वो भी कैपिटल लेटर्स में। ये सब कलर्स हैं, इनके अलावा कोई कलर नहीं है। या आप इस तरीके से उनकी वैल्यू लिख सकते हो। अगर मैं जैसे उसके अंदर 0 1 2 3 इस तरीके से कुछ दे दूंगी ना, दैट वो भी वर्क करेगा। ओके, तो इतना क्लियर है बिल्कुल? ठीक है जी, क्लियर है। तो हम इसको आप फटाफट देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो मैं टर्बो खोल लेती हूँ अपना। टर्बो खोल लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगी सबसे पहले और उसकी डायरेक्टरी को करूँगी मैं चेंज। ठीक है, तो डायरेक्टरी चेंज करेंगे, BGI पे सेट करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, ओके मारेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन करूँगी। मैंने ये पहले ही ऑलरेडी बना रखा है, तो BGI में जाके मैं सिंपली साक्षी खोलने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल डन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कोऑर्डिनेट सेट कर रखे। मैंने यहाँ पे सेट बी के कलर लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, सेट बी के कलर ब्लू। ठीक है, ब्लू की जगह मैं इसका नंबर भी दे सकती हूँ। नंबर देने के बाद भी सेम वही दिखाएगा, बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा। उसके बाद मैंने सबसे पहले एस बनाया है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले एस बनाया, जैसे मैंने एक्सेस में आपको बताया था। फिर मैंने ए ड्रॉ किया है, देन उसके बाद मैंने के ड्रॉ किया है, देन उसके बाद एस अपनी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, और कोऑर्डिनेट जैसे जा रही हैं। और मैंने एडिशनली इसमें जैन भी बनाया है क्योंकि हमारे फुल नेम भी साक्षी जैन। तो सिंपली मैंने यही किया है। अब मैं इसे जैसे कंट्रोल F9 करके रन करूँगी तो सी साक्षी जैन, एंड ये एक्चुअल में लाइन से ड्रॉ किया गया है बिल्कुल। तो है ना कितना कूल एंड अमेजिंग। तो आप भी ट्राई करें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो, पक्का उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके नाम की ड्रॉ मिलेगी बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम। जो इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन हुई है वो हुई है यहाँ पे ट्रैफिक लाइट। है, सुनने में लग रहा है ना इंटरेस्टिंग काफ़ी। ट्रैफिक लाइट हम ग्राफिक्स में बनाएंगे, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, इसके अंदर हम किस किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे एक तो बार का। बार क्या है जी, अभी देखो, बार ना रेक्टेंगल फंक्शन जैसा ही है। रेक्टेंगल हम पढ़ के आए थे, रेक्टेंगल हमने पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में। ओके, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए रेक्टेंगल में। मैंने रेक्टेंगल बताया था, आपको याद हो, ये रहा। ये बताया था, टॉप लेफ्ट देते हैं और राइट बॉटम देते हैं, एक्सेस देते हैं और बन जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने बता दिया था, बिल्कुल डन था। तो अब बार में और रेक्टेंगल में अंतर क्या है। जब आप रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक है, तो बस बेसिकली 4 लाइन्स ही बन जाती है। इस तरीके से 4 लाइन बन जाती है बस। लेकिन जब आप बार बनाते हो, जब आप बार बनाते हो, आपने बार वाला फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर सेम पैरामीटर्स होंगे रेक्टेंगल वाली। तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली इसके बैकग्राउंड में हो जाएगा कलर। ये जो इसका बैकग्राउंड है, ये आपको दिख रहा है, इसके पूरे बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा वाइट कलर का। ये एक वाइट कलर का बार जैसा बन जाएगा। बार में और रेक्टेंगल में ये अंतर। अब बार यहाँ पे क्यों यूज़ करने हैं, वाइट कलर का बैकग्राउंड क्यों बना रहे, क्योंकि हमें इसके अंदर करने हैं कलर्स। हम ट्रैफिक लाइट सिर्फ ऐसे नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम एक लेआउट बनाने के ट्रैफिक लाइट, जैसे कि एक ट्रैफिक लाइट का लेआउट होता है कि इस तरीके से वो बन गया इसका स्टैंड, और इस तरीके से फिर नीचे आता है। ठीक है, और देखो मेरी ड्राइंग ख़राब है पता है, कोई बोलना मत बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टैंड आता है, देन उसके अंदर आ जाती है हमारी 3 लाइट्स, जैसे कि हमने देखा भी है। तो 3 लाइट्स आ जाती हैं। मेरे पास 2 ही आई हैं, छोड़ो,
तीसरी को छोड़ो। तो इस तरीके से ट्रैफिक लाइट बन जाती है सिंपली। हम ये लेआउट नहीं बनाएंगे, हम इसमें कलर भी करेंगे। हम इस ट्रैफिक लाइट के को कलर देंगे यहाँ पे, देन इसके अंदर को रेड कलर, देन इसको एंड टर्बो C++ पे करेंगे। दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने क्या करा, कैसे करा। तो सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या यूज़ हुआ है, क्या क्या यूज़ नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हम इसके अंदर यूज़ करने वाले फ्लूइड फिल का, क्योंकि हमें कलर भी करना है यार। तो फ्लूइड फिल फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ्लूइड फिल फंक्शन के अंदर ना कंडीशन आई है। फ्लूइड फिल फंक्शन के अंदर क्या कंडीशन है, मतलब फ्लूइड फिल तो यूज़ हो रहा है, फ्लूइड फिल यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये है कि जब हम फ्लूइड फिल यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम पैरामीटर्स जो देंगे, यहाँ पे तो हम अपनी एक्स देते थे, यहाँ अपनी हम वाई देते थे, याद हो आपको सर्कल में, और यहाँ आगे क्या देते थे, रेडियस। लेकिन यहाँ रेडियस नहीं आएगी, यहाँ क्या देंगे, हम कलर देंगे जो हम अंदर भरने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो भी कलर देना हो, जैसे कि सबसे पहली ट्रैफिक लाइट का कलर क्या होता है, रेड, रेड दे देंगे एंड दैट्स इट। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम सेट स्टाइल, STYLE, सेट स्टाइल, सेट फिल स्टाइल। ये एक फंक्शन है, इसको यूज करेंगे सेट फिल। इसके अंदर हम देखो सेट फिल स्टाइल का जो मेथड है, इसके अंदर कुछ और इसको कर सकते हैं हम यूज। क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स की लिस्ट है पूरी की पूरी। ये पैटर्न की लिस्ट ये रही। एक तो एम्प्टी फिल होती है, 0 से डिनोट होती है। एक होती है सॉलिड फिल, जो 1 से होती है। हमें क्या यूज़ करना है, हमें सॉलिड फिल यूज़ करना है। हमें कोई पैटर्न वाली चीज़ तो चाहिए नहीं, मतलब ये इनबिल्ट है। आप बस इनको इस तरीके से लिखोगे एंड दैट्स इट, ये वर्किंग है। मतलब आप लाइन फिल लिखोगे तो लाइन आ जाएगा आपके बैकग्राउंड में, ठीक है। मेरे को सॉलिड फिल चाहिए, मुझे पूरा फिल चाहिए, तो मैं सॉलिड का यूज़ करूँगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिड का यूज़ करूँगी। तो सॉलिड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सेट कलर, और यहाँ पे सॉरी सेट फिल कलर आएगा, सेट फिल कलर। और मैं यहाँ यूज़ करूँगी सॉलिड, कैपिटल में लिखना है, याद रखना सॉलिड। अगर पूरा नहीं लिखना तो आप सिंपली 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे पूरा लिखना ज़्यादा पसंद है, पता तो चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, फिल कॉमा, और जिस भी कलर से आपको उसको फिल करना है, जैसे रेड से करना है हमें, तो रेड लिखेंगे एंड दैट्स इट। और एक और होती है, मैं एक और बता दे रही हूँ, जब इतना सब कुछ हमने कर लिया तो एक और लास्ट वाली पढ़ लेते हैं। एक होती है सेट कलर। सेट कलर से सेट कलर से बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि मेरा ये, अगर मैं इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है बार, अगर मैं इसके ऊपर सेट कलर प्रॉपर्टी यूज करती, तो मेरा ये जो बार की जो अंडरलाइंस है ना, बॉर्डर्स कह सकते हैं ना, बॉर्डर्स, तो ये जो है ना, जो भी मैं यहाँ सेट कलर में, जैसे मैंने रेड दे दिया तो रेड कलर की हो जाएंगी सब कुछ। अगर मैंने सर्कल में सेट कलर यूज करा है तो ये सब सर्कल में रेड कलर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों का यूज करके हम बनाएंगे ट्रैफिक लाइट, मतलब इट्स जस्ट ऑसम। ओके, तो बनाते फिर। मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ इसे। तो इसका फटाफट कोड खोलेंगे ट्रैफिक लाइट का। BGI में जाकर मैं यहाँ पे खोलूँगी ट्रैफिक का कोड, ट्रैफिक लाइट का कोड एंड सी। यहाँ पे क्या क्या किया है मैंने, सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया वाइट कलर का, मुझे पूरा बैकग्राउंड चाहिए वाइट, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे स्टैंड बनाया, ड्रॉ द स्टैंड ऑफ द ट्रैफिक लाइट। यहाँ पे मेन स्टैंड, यानी आपको जो दिख रहा था ना इस तरीके से, और उसके अंदर मैंने 2 बनाए थे, 3 ट्रैफिक लाइट के नहीं बनाए थे। तो ये वही स्टैंड है, पहला वाला तो वही है जो मैंने डार्क, ये हो गया डन, ठीक है, डन है बिल्कुल। क्योंकि एक तो हम बार यूज़ कर रहे हैं, तो बार के अंदर क्या क्या है। और एक हो गया हमारा बॉटम पार्ट ऑफ द स्टैंड, ठीक है। बॉटम पार्ट आप समझ रहे हो, बॉटम पार्ट जो उसके बीच वाला आपको दिख रहा था ना, मैंने बना रखा था पतला सा, दैट वो। थर्ड वाला हमारा हो गया वो सबसे लास्ट वाला जो नीचे था। मैं एक बार दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला मेन जो स्टैंड में आपको कह रही हूँ, और ये वाला दूसरा बॉटम पार्ट, और ये बॉटम रेक्टेंगल वाला स्टैंड, ठीक है। सब क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे अब इसके अंदर हम बनाने वाले हैं ट्रैफिक लाइट्स को। तो क्या क्या होगी, सबसे पहले रेड लाइट के लिए मैंने सिंपली सेट कलर रेड दे दिया है उसे, ओके। उसके बाद मैंने सर्कल बना दिया है, सर्कल के अंदर मैंने क्या दिया है, 325 और 60, और रेडियस मैंने बिल्कुल इनकी सेम रखी है। रेडियस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी 35। ओके, डन, इतना डन है, बिल्कुल डन है। उसके बाद मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, मैंने इसके बारे में बता दिया था कि ये क्या वर्क कर रही है और क्या वर्क नहीं कर रही हैं।
उसके बाद सेट कलर येलो और ऐसी बिल्कुल ग्रीन, सेम टू सेम मैंने किया है और एक्सिस का ध्यान रखते हुए किया है। तो डन करते हैं, फिर इसको चलाते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं। तो दैट्स इट, मतलब सी, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। एंड आप भी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो इंटरेस्टिंग सा जो इन सब चीज़ों से बन सकता है, दैट कमेंट बॉक्स खुला है यार, जस्ट कमेंट एंड हम वो मिलकर बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं और ग्राफिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जस्ट ट्राई, आप भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, दैट तब तक के लिए बाय।